हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वह आजमाएंगे भी हमें और साथ भी देंगे। वह आजमाएंगे भी हमें और साथ भी देंगे। बस हमें सब्र रखना है। हमारे महादेव हमें संभाल भी लेंगे। हमारे महादेव हमें संभाल भी लेंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देवों के देव महादेव का एक नया संदेश, जिसे सुनने के बाद महादेव का साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। और जिसे महादेव का साथ मिलता है उसे तो महादेव ही संभालते हैं, चाहे फिर कैसी भी परिस्थितियां आए। उन परिस्थितियों में लड़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, यह महादेव ही हमें सिखाते हैं। इसलिए महादेव हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और यह बात हम जितना जल्दी समझेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा साबित होगा। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही खास है क्योंकि आपके सामने भगवान महादेव का तोहफा आया है। और अगर आपको भगवान महादेव का तोहफा मिला है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यूं ही किसी को भगवान महादेव कुछ भी नहीं देते। और अगर आपको यह तोहफा मिला है तो जल्दी से एक तोहफे को चुन लीजिए और आज का संदेश भी सुन लीजिए। संदेश को सुनने के बाद अगर उसी प्रकार आपने जीने की कोशिश की तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सुनहरी बनकर रहेगी। तो दोस्तों, आपने एक तोहफे को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 2 नंबर का तोहफा चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। अरे मुझ पर यकीन रख, कभी कभी तुझे वह भी मिल जाएगा जिसकी तुझे कभी आस नहीं होती, जिसकी तुझे कभी आस नहीं होती। रिश्तों में विश्वास जरूर है, लेकिन ऐसा विश्वास किस काम का जो कि तू जिस पर विश्वास रखे और वह तेरी भावनाओं के साथ विश्वास के नाम पर खेल खेलता रहे। अरे अकेला रहने का समय आए तो रह लेना, स्वयं को पहचान लेना और खुद की ताकत को खुद ही बढ़ा लेना, लेकिन धोखेबाज लोगों के साथ कभी मत रहना। अगर कर्म करने के साथ तू मेरा नाम लेगा तो यकीन मान मैं ही तेरा सच्चा साथी कहलाऊंगा। और जिसका साथी मैं हूँ उसको कभी भी किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अरे शरीर पर लगी चोट मनुष्य भूल सकता है, लेकिन सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। इसलिए किसी के सम्मान को चोट कभी मत पहुंचाना। और अगर तुझे कोई चोट पहुंचाता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना, उनका हिसाब तेरा यहाँ शिव करेगा। जिंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है। जब कोई किसी को वक्त देता है तो वह उसे अपनी जिंदगी का वह पल देता है जो लौट के वापस कभी नहीं आता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखो। कुछ मिलने का अहंकार कभी मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। मेरी नज़र सदा ही तुझ पर होती है, यह सोच के कर्म करना। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रख, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को नहीं सुखा सकती। छल, कपट और पाप, इन तीनों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। यह याद रखना और अपने कर्म अच्छे से करना। कर्म किसी को क्षमा नहीं करते, इसलिए छल, कपट और पाप से सदा ही दूरी बनाकर चलना। जो लोग छल, कपट और पाप से दूर रहते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ मेरा वास होता है। ऐसे व्यक्ति की मदद मैं खुद करता हूँ और उनके साथ साथ चलकर उनका साथ भी निभाता हूँ और उनसे एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव तेरे साथ रहेगा। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बहुत सीधा साधा भी था। उसके कुछ मित्र थे जिन पर वह आंखें मूंद कर विश्वास करता था, पर वे सभी स्वार्थी थे। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और उसके दोस्तों ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने उसे कई गलत सलाहें दी और अंततः
उसके पैसे हड़प लिए। रवि पूरी तरह टूट गया, अकेला पड़ गया और उसे लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसने अपने महादेव को याद किया और मंदिर में जाकर रोने लगा। उसी रात रवि को सपने में एक वृद्ध योगी दिखाई दिए, जिनके मुख पर अद्भुत शांति थी। योगी ने कहा, वत्स, जिनके साथ छल कपट हो वे अकेले नहीं होते। तेरा सच्चा साथी तो मैं हूँ। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, यही तेरा सबसे बड़ा कर्म है। धोखा देने वाले अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तू बस अपनी नीयत साफ रख और अच्छे कर्म करता जा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रवि जागा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने धोखेबाज दोस्तों से दूरी बना ली और फिर से छोटे पैमाने पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। इस बार उसने लोगों पर आंखें मूंदकर भरोसा नहीं किया, बल्कि सतर्क रहा। जब भी उसे निराशा होती, वह महादेव का नाम लेता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसे जानने लगे और उस पर विश्वास करने लगे। उसने न सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस कमाया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा तरक्की की। रवि ने महसूस किया कि जब उसने धोखेबाजों को छोड़ दिया और महादेव पर पूरा विश्वास रखा, तो महादेव ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसके हर कदम पर साथ रहे। उसे कभी किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। उसने सीखा कि शरीर पर लगी चोट तो भर जाती है, लेकिन धोखे से मिली चोट से सीख लेना जरूरी है। महादेव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे मन से कर्म करते हैं और छल कपट से दूर रहते हैं। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का तोहफा चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे तेरी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह दुनिया तेरे दिखावे से तुझे जानेगी। तेरा दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझसे तेरी नीयत से जानूंगा। इसलिए अपनी नीयत हमेशा स्वच्छ रखना। दुनिया के बारे में नहीं तो दुनिया बनाने वाले के बारे में सोचना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा कभी मत बनना। परमात्मा तेरे बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी तुझे अच्छे से जानता है। हर एक में अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों होते हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सबकी होती है। न किसी से नाराज होकर जियो, न किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहकर जियो। अरे शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यह बातें जो भक्त याद रखता है और उसी प्रकार की जिंदगी जीता है, ऐसे भक्तों का हाथ मैं स्वयं थाम लेता हूँ। अरे विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेले ही होता है। तेरी आयु से अधिक तेरी छवि का ध्यान रख, क्योंकि छवि की आयु तेरी आयु से अधिक होती है। यदि तेरी उदासी का कारण यह दुनिया है, तो तेरी खुशी का कारण तेरे इस महादेव को बना ले। फिर तुझे खुश रहने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तेरी खुशी का कारण मैं ही बन जाऊंगा और तुझे खुशियां मैं ही बांटूंगा। अरे गम तुझे छू नहीं सकता और खुशी तेरे बिना रह नहीं सकती। गम तुझे छू नहीं सकता और खुशी तेरे बिना रह नहीं सकती। हर करीबी इंसान को तेरा राज मत बताना, क्योंकि जो आज तेरे साथ है वह कल तेरे खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए भरोसा तेरे महादेव पे रखना। जब तेरा महादेव तेरा साथ होता है तो तुझे इस दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती, और यह महादेव जिसके साथ रहता है उसकी कभी हार नहीं होती। अगर तुझे भरोसा रखना है तो बस महादेव पे रखना, क्योंकि यह महादेव कभी किसी को धोखा नहीं देता। यह महादेव अपना वचन हर वक्त हर हाल में निभाता है। और अगर महादेव तेरा साथ है तो यह दुनिया और इस दुनिया की मुश्किलें भी तुझे हरा नहीं सकती। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। तेरे साथ कोई गलत करे तो उसे माफ कर देना,
लेकिन कोई छल कपट करे तो उसे वापस मौका मत देना, जो तेरा मूल्य कभी नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति को प्रेम जताने के लिए कभी मत जाना और किसी के साथ तू भी छल कपट कभी मत करना, क्योंकि जो दूसरों के साथ छल कपट करता है ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कभी रहता नहीं हूँ। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा रहने की कोशिश कर, लेकिन फिर भी अगर तुझे कोई गलत ठहराता है, कोई तेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो वहाँ से निकल जा। अपनी मंजिल ढूंढने के लिए खुद का साथी खुद को बना ले और साथ में अच्छे कर्म कर। अरे जो अच्छे कर्म करता है उसे अगर अकेला रहने का समय भी आता है तो उसके साथ यह शिव खड़ा रहता है। उसका हाथ यह शिव कभी नहीं छोड़ता है। उसका हाथ पकड़कर शिव से ऐसे भक्तों से बस एक बात कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा। एक राज्य में दो व्यापारी थे, एक का नाम था विक्रम और दूसरे का नाम था विवेक। विक्रम बहुत धनी था और वह हमेशा दिखावा करता था। वह मंदिरों में बड़े बड़े दान करता, लोगों को इकट्ठा करके भोजन करवाता और चाहता था कि हर कोई उसे धर्मपरायण व्यक्ति समझे। उसकी नीयत अक्सर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने की होती थी। वहीं विवेक साधारण व्यापारी था, जिसके पास विक्रम जितनी दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ रहती थी। वह चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता, किसी को दिखाता नहीं था। अगर वह किसी को कुछ देता भी तो इस भाव से देता कि यह महादेव का आशीर्वाद है जो उसके जरिए दूसरों तक पहुंच रहा है। लोग उसे साधारण मानते थे, लेकिन उसकी आंतरिक शांति और संतुष्टि कमाल की थी। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। विक्रम ने तुरंत घोषणा की कि वह एक बड़ा भंडारा करवाएगा ताकि सब उसे महान समझे, लेकिन भंडारे में भी उसने दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी ओर विवेक ने अपने पास से जो थोड़ा बहुत अनाज था उसे बिना किसी को बताए उन परिवारों तक पहुंचाया जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। उसने खुद भी भूखा रहकर दूसरों को खिलाया। समय बीतता गया। विक्रम की दिखावे वाली प्रसिद्धि जल्द ही फीकी पड़ गई, क्योंकि लोग उसकी नीयत को समझने लगे थे। लेकिन विवेक की नेक नीयत और निस्वार्थ कर्मों का प्रभाव गहराता गया। जब विवेक स्वयं मुश्किल में पड़ा तो वही लोग जिनकी उसने चुपचाप मदद की थी आगे आए और उसकी सहायता की। विवेक ने कभी भी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसका महादेव हमेशा उसके साथ है। एक दिन विवेक को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने उससे कहा, वत्स, दुनिया दिखावे से पहचानती है, लेकिन मैं नीयत से जानता हूँ। तेरी नीयत हमेशा साफ रही है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने कभी किसी की अहमियत को कम नहीं समझा, न ही खुद को बड़ा दिखाया। जो मुझ पर अटल विश्वास रखता है और अपनी नीयत साफ रखता है, मैं हमेशा उसका हाथ थामे रहता हूँ। तू कभी अकेला नहीं होगा। विवेक ने सीखा कि दिखावा कुछ पल की प्रशंसा दे सकता है, लेकिन सच्ची नीयत और निस्वार्थ कर्म ही स्थायी शांति और महादेव का साथ दिलाते हैं। उसकी जिंदगी में खुशियाँ स्थायी रूप से बस गई, क्योंकि उसने अपनी खुशी का कारण अपने महादेव को बना लिया था। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान ने बस हमें एक बात कही है, हमें कर्म अच्छे करने हैं और साथ में महादेव का नाम लेना है। जो कर्म अच्छे करता है, महादेव का नाम लेता है और मेहनत करता है, उसे तो महादेव का साथ मिल ही जाता है। दोस्तों, इस बात पर यकीन है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना और हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज ऐसे ही संदेश हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आते हैं, जो बड़े ही प्रेरणादायी होते हैं और महादेव से जोड़ने का काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शुक्रिया।